केजरीवाल जो आए हुए हैं गुजरात में आपके, वो कह रहे गुजरात तो झांकी है, 24 बाकी है। तो क्या लगता है, तो मुख्यमंत्री नहीं सीधा प्रधानमंत्री बनने की बात? तो केजरीवाल जी सपने देखने में तो माहिर हैं, तो सपने ऐसे ही देखते रहे, वो अच्छा है। उनका थोड़ा दिल्ली एजुकेशन मॉडल के ऊपर बात करते हैं। 745 स्कूल मेरे पास रिपोर्ट है अभी, 745 स्कूल में प्रिंसिपल्स नहीं है। 418 स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल्स नहीं है। 24,000 टीचर्स की शॉर्टेज है। ठीक है, वहाँ जो स्कूल्स बन रही है एजुकेशन की वो सही नहीं है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेजेस की बात करें तो 55 कॉलेजेस जो यूजीसी फंडेड होती है वो उसमें बराबर कामकाज है, लेकिन 12 कॉलेजेस जो दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड है वो बराबर नहीं है। उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टीचर्स एसोसिएशंस का अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, ऑनलाइन भी प्रोटेस्ट चल रहा था, पिछले 2 साल से उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ठीक है, और ऐसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर एसोसिएशन थे वो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट यानी जो आम आदमी पार्टी है वो लोग अपने मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं इसके अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ये 12 कॉलेजेस है। तो ये कहाँ किस चीज़ का ये एजुकेशन मॉडल है? अपने ही लोगों के लिए काम करना उसको एजुकेशन मॉडल नहीं बोलते। इतने सारे बच्चे जिनको ना प्रिंसिपल्स है स्कूल में, ना वाइस प्रिंसिपल्स है, ना साइंस 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई हुई जा रही है, ऐसे करके आप एजुकेशन मॉडल्स का आप हवाला लेकर आ रहे हैं और गुजरात में बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। अब स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य में दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे। पिछले ये महीनों से दिल्ली में लोग, हर बार की बात है, 10 अक्टूबर के बाद पराली जलना चालू हो जाती है, ये हो जाती है। आज से पहले 6 महीने पहले से 7 महीने पहले उनकी सरकार नहीं थी पंजाब में, एक पुष्पा इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर था, उसमें उन लोगों ने केमिकल बनाया था। पिछले साल केजरीवाल जी बोल रहे थे कि ये केमिकल छिड़क से ख़त्म कर देंगे, लेकिन ख़त्म होता नहीं है। उन्होंने तो ये तक बोला था इंटरव्यू में, शायद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव था या कोई कॉन्क्लेव था, टाइम्स नाउ का कॉन्क्लेव का था, उसमें उन्होंने बोला था कि पराली एक सोना है, ये सोना है जो लोगों को सांस लेने नहीं दे रहा है, एक लोगों की आंखें जल रही है, ये स्वास्थ्य मॉडल है। वहाँ क्लिनिक देखने चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक नाम की क्या चीज़ है कि मोहल्ला क्लिनिक? और पॉल्यूशन पे केजरीवाल जी ने 2017 से 18 साल में जो वर्ष था उसमें 27.895 लाख रुपीस खर्चा किया था, और एडवर्टाइजमेंट पे आपको पता है कितना किया था? 111 करोड़ रुपए। ठीक है, ये फिगर आप देख लीजिए, लाख कहाँ और करोड़ कहाँ। काम आपने कुछ किया नहीं, उसका प्रचार कर रहे हो आप, 112 करोड़ ऑलमोस्ट हो गया, और अब 27 लाख रुपए पॉल्यूशन। यमुना साफ नहीं, यहाँ की आप साबरमती देख लीजिए। ठीक है, लोगों को दिल्ली मतलब एजुकेशन में, ठीक है एजुकेशन की बात, ये टूरिस्ट के हिसाब से बात कर लिए, ये हो रहा है। 18-19 में 3.24 लाख रुपीस खर्चा हुआ था पॉल्यूशन के ऊपर, और कितना हुआ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर? 45.55 करोड़। ठीक है, 2020 में कोविड आ गया था, 18 से 19 करोड़ रुपए उनने खाली पॉल्यूशन पे खर्चा किया, 18 से 18.90 करोड़ रुपए उनने पॉल्यूशन पे खर्चा किया, और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 200 करोड़। कोविड में इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? 200 करोड़ अगर आपने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने में लगाया होता तो 200 करोड़ में से चलिए आप 100 करोड़ करिए, 100 करोड़ में तो आप अच्छी हॉस्पिटल सेटअप हो सकती थी। 2021-22 का भी आ गया मेरे पास, 2021-22 में 23.80 करोड़ रुपए पॉल्यूशन के ऊपर खर्चा हुआ है, और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 293.40 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 300 करोड़। आप कह रहे हैं कि सीधा सीधा कि ये एडवर्टीजमेंट वाली सरकार है, काम नहीं है कुछ। ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की 12 कॉलेजेस में काम है, यूजीसी तो सबको मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड होती है, वो उनके 55 कॉलेजेस में काम चल रहे हैं, वहाँ टीचर्स एसोसिएशन प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 12 कॉलेज में पिछले 2 साल से प्रोटेस्ट चल रहा है। मीडिया नहीं बता रही, कोई नहीं बता रही, पता नहीं क्यों, हम तो कुछ नहीं कह सकते। ये सब चीज़ें होते हुए भी अगर तब भी लोग सरकार मतलब इतना बोल रहे हैं ये मॉडल वो मॉडल, तो फिर मगर वो तो आके गुजरात में ये कहते हैं कि गुजरात में 0 काम हुआ है, जितने साल से बीजेपी है कुछ हुआ ही नहीं है। हम जो दिल्ली में क्यों वो कभी हुआ ही नहीं है। तो ये जहाँ हम खड़े हैं ये सरकारी कॉलेज है। ठीक है, ये ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर आप दिखा दीजिए सरकारी कॉलेजेस का क्या है। साफ़ सफाई भी आप ज़रा दिखा दीजिए कि साफ़ सफाई कितनी है। एग्ज़ाम रोज़ कॉलेज चालू रहती है, आज सैटरडे था, सैटरडे कॉलेज यहाँ चालू ही रहती है। साफ़ सफाई, बाहर भी रोड सरकारी कॉलेज का ही है, बाहर का रोड देख लीजिए। सामने LD इंजीनियरिंग है, ये भी सरकारी इंस्टीट्यूट है, यहाँ देख लीजिए। उसके सामने LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, वहाँ का आप देख लीजिए। पीछे लॉ की भी कॉलेज है, वो पूरा रास्ता आप देख लीजिए, पूरा रोड देख लीजिए, और फिर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। पीने का पानी भी यहाँ अच्छा आता है, वहाँ अंदर चले जाइए तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप सरकारी कॉलेजेस में है। यही ऑफिस है गुजरात यूनिवर्सिटी की, ये नहीं GTU चले जाइए, GTU कितना अच्छा बना हुआ है, GTU का भी नया कैंपस बन रहा है, कितना अच्छा बन रहा है। यही सब है कि डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ दिख भी रहा है लोगों को। अच्छा बोल रहे हैं मैडम, तो बोल रही हैं कि नहीं कुछ अच्छा नहीं, तो बोल रहे हैं देख के जाओ एक बार। हाँ, एक बार देख के जाओ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कौन सा है? ये जीपीजी। हाँ, वहाँ पे बढ़िया नहीं है। अभी वहाँ पे पानी की फैसिलिटी नहीं थी,
अभी अभी जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी नई बिल्डिंग बन गई है, बट अभी हमारा एजुकेशन भी चल रहा था, साथ में सारा माल सामान का शिफ्टिंग भी चल रहा था। तो जब दिवाली भी नहीं है। हाँ, डिपार्टमेंट मीन्स ऐसा तो नहीं, बट जब ये अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग डेवलप कर रहे हैं तो साथ में एजुकेशन की भी उनको ध्यान रखना चाहिए। हमारा स्टडीज़ भी चल, बिफोर दिवाली की बात है ये, हमारा एजुकेशन भी टर्म भी चल रहा था, साथ में उनका शिफ्टिंग भी चल रहा था। आधी चीज़ें तो ऐसे है जो हमने खुद नहीं शिफ्ट की है, अभी लिफ्ट तो बनी ही नहीं है, चौथे माले तक हमने फाइलें और बुक्स लेके गए हम लोग, और पानी की फैसिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। कब से काम चालू है? काम तो लॉकडाउन पहले से, हाँ, लॉकडाउन पहले से काम वो चल रहा क्या है। मिनिस्टर का वो आके वो उद्घाटन तो काम चल रहा है, उससे भी दिक्कत हो रही है कि काम नहीं? नहीं, काम चल रहा है वो ठीक है, बट उससे हमारी स्टडीज़ भी थोड़ी एफर्ट उन्हें, हमारी स्टडीज़ बिगड़ी ना उनके लिए थोड़ा। आप पूरा कौन सा कॉलेज बताया था आपने? जीपीजी गवर्नमेंट पीजी। गवर्नमेंट का, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, कोविड से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड जब चल रहा था उस दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सब ठप हो गए थे, ठीक है। बाद में ये हुआ है, बता रही हैं जैसे कि बना है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं बना है, बिल्कुल काम नहीं। आज जीपीजी में भी बहुत सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं जिनको हम भी पर्सनली जानते हैं, जिनने एमटेक और बहुत सारी अच्छी अच्छी डिग्रीज, पीएचडी तक भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस से क्वालिफाई हुए। उस टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेजेस से तैयार हुए हैं और यहाँ जीपीजी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये जीपीजी गवर्नमेंट गर्ल्स भी है, गवर्नमेंट अहमदाबाद भी पॉलिटेक्निक, वो बॉयज़ गर्ल्स भी है, और ये गर्ल्स के लिए, ठीक है। यहाँ काम का जो रहा है, सामने आई हब भी है। आई हब एक स्टार्टअप के लिए एक अलग से आई हब ऑफिस बना दिए। अगर आपका स्टार्टअप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार्टअप मतलब गुजरात में सिलेक्ट होता है तो आपको ऑफिस दी जाती है आई हब में। काम काज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जीयू सेक चलता है स्टार्टअप के लिए, सब कुछ मतलब स्टार्टअप को भी मतलब सामने से प्रोवाइड किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तभी आगे काम काज होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं बढ़ेगा, अगर आपको ऐसा है कि यार हमको काम भी चाहिए, हमको तकलीफ भी ना हो, हमारी स्टडीज़ बंद करके ये काम करें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। ये आप बता दीजिए। क्या काम हो गया है, देखिए आप काम अभी नई बिल्डिंग बनी है, देखिए, ठीक है। आप उस नई बिल्डिंग का जायजा लेके देखिए कैसी बिल्डिंग है, एक बार देखना आपको मजा, ऐसे मजा लेने का नहीं होती है बिल्डिंग, लेकिन उसका जो मतलब आप संतुष्ट नहीं है? फैकल्टीज मतलब ये तो तकिया कलाम होता है। हाँ, वो तो तकिया कलाम ही होता है। और क्या है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उसकी फैसिलिटीज तो होनी चाहिए ना। आप लोग नाखुश है सरकार से? भैया खुश है? आपका क्या रुझान है सरकार से? मैडम कह रही नहीं है, ये कह रहे बढ़िया है, आपका क्या? मेरा नाम प्रथमेश शाह है और वर्तमान में फिजियो का अभ्यास चल रहा है मेरा। तो जैसे मैडम ने बोला कॉलेज की बात, ये आपने सबसे पहले बात चालू की थी गुजरात मॉडल स्कूल, दिल्ली शिक्षा मॉडल। हाँ, तो गुजरात शिक्षा मॉडल की बात करी है, तो जो ये गुजरात शिक्षा मॉडल है वो सिर्फ गुजरात में नहीं पर पूरे देश में, विश्व में जाना माना मॉडल है। तो इसकी बात करते हुए तो कि गुजरात का जो सबसे आखिरी जिला है कच्छ, नारायण सरोवर, कोटेश्वर, वहाँ की स्कूल्स आप विजिट करो। नर्मदा है, देडियापाड़ा है, वहाँ के गांव के बच्चों को जो पढ़ने की जिज्ञासा है, ये नर्मदा जिले में जो शिक्षक है वो इतना पूर्ता प्रयास कर रहे हैं कि हम बच्चों को इतना नॉलेज दे सके। तो ये जो गुजरात का शिक्षा मॉडल है एक आदर्श शिक्षा मॉडल है। तो कुछ आंकड़ा की बात करें तो गुजरात में आज से 20 साल पहले समथिंग 800 जैसी कॉलेज थी, जो आज बढ़ के 3000 प्लस हो चुकी है। हाँ, गुजरात में यूनिवर्सिटीज़ जहाँ 21 थी उसमें 5 गुना बढ़ोतरी हुई है और आज 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ गुजरात में है। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, फार्मेसी कॉलेज बात करें, MBA, ITI सब कॉलेज में बढ़ोतरी हुई है। तो गुजरात शिक्षा मॉडल एक हिसाब से ग्राफ देखने जाए तो ग्राफ ऐसे ही जा रहा है। जो आज हम विद्यार्थी है, आज हमें हिंदू मुस्लिम है, अलग अलग जो पॉलिटिकल इश्यूज है, हम उससे बाहर होके आज विद्यार्थी में देखना चाहते हैं कि आज स्टूडेंट्स के लिए जो काम आएगा हम तो उसी को वोट देंगे। केजरीवाल हम बहुत काम आएंगे। ओके, केजरीवाल जी बहुत काम आएंगे। तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली आज दिल्ली में केजरीवाल जी यही बोल के लाए हैं मोहल्ला क्लिनिक। फिर शिक्षा मॉडल, उनका शिक्षा मॉडल की एक बात कर लेते हैं छोटी सी। तो जो CBSE की रिपोर्ट बाहर पड़ी अभी, उसी में साफ किया गया है कि अपने नाम नहीं लेंगे पर सरकार ने कुछ कमरे, टॉयलेट्स बनाए हैं क्लासरूम के नाम पे, क्योंकि सबको पता है क्लासरूम का बजट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो हाँ, वो चीज़ें जांच में गई है कि क्लासरूम के बजट के नाम पे उन्होंने ये सब बना के पैसे बहुत कमाए हैं। दूसरी बात करें तो केजरीवाल जी को लगता है शिक्षा मॉडल से ज़्यादा लिकर पॉलिसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो उन्होंने 21 साल से 18 साल की उम्र कर दी है, उनको ऐसा नहीं है बच्चे बोल रहे हैं हमें शिक्षा दो, पर वो बोल रहे हैं दारू पियो एक पे एक फ्री। ये बात वहाँ केजरीवाल जी की थोड़ी ज़्यादा चल रही है। और सामने अपने देखे तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और नरेंद्र मोदी साहिब के नेतृत्व में जो अभी मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पास हुआ,
हम तो यही विद्यार्थी, तो हमें तो स्टूडेंट्स पॉलिसी से ही मतलब है। तो वह मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत जो भी राज्य में, मतलब राज्य में जितनी भी सरकारी स्कूल है जिसमें 120 से ज़्यादा संख्या है, तो हर एक स्कूल, उस स्कूल की मैं संख्या बता दूं तो 15,000 प्राइमरी स्कूल है और 5,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहां स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, स्पोर्ट्स करिकुलम और उसके सिवाय एनवायरमेंटल लैब और डिफरेंट जो प्राइवेट बड़ी बड़ी स्कूलों में देखने मिलती है, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। उसके साथ एक और के जो आसपास की छोटी स्कूलें हैं जिसमें 120 से कम संख्या है, तो उनको वहाँ लाने के लिए जो फ्री ट्रांसपोर्टेशन है वो भी सरकार प्रोवाइड कर रही है। ये पूरे देश में सबसे बड़ा शिक्षा बजट है जो पास हुआ है 10,000 करोड़ का स्टूडेंट्स पॉलिसी के लिए। तो हम तो ऐसे विद्यार्थी यही देखेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए कौन काम आ रहा है। ये तो कह रहे हैं मैम बहुत काम आ रहे हैं, इतनी चीज़ें तो हुई हैं। देखिए- जितने उन्होंने स्कूल बताए हैं उसका दिल्ली में शायद से 2-2.5 हज़ार स्कूल है ना, 2-2.5 हज़ार स्कूल। दिल्ली में एक और चीज़ माने कि जब इलेक्शन था तब केजरीवाल जी ने मैनिफेस्टो बोला था कि दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाएंगे, पर 500 नए स्कूल तो दूर की बात है, जो पुरानी थी उसमें भी 16 बंद हो चुकी है। और जैसे कि देख सकते हैं, तो जो दिल्ली में जो रिजल्ट रेशियो था पहले 90%, 95%, वो घट के अब 80% हो गया। 9th स्टैंडर्ड जैसे स्टैंडर्ड में लोग 45% जैसे फेल हो रहे हैं। तो ये तो आप देख ही रहे हो कौन सा ग्राफ कैसे जा रहा है, कौन सा ग्राफ कैसे जा रहा है। तो इसी से हम तो स्टूडेंट्स हैं, तो हम स्टूडेंट्स पॉलिसी ही देखेंगे कि कौन सी सरकार आएंगी। आप लोगों को ये नहीं लगता जैसे अभी रोजगार वाला जो चर्चाएं चल रही हैं कि 10 लाख नौकरियां, बेरोजगारी भत्ता, ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं रखता? देखो मैं बोलूँ, अब सबके इस पे खुद के अलग ओपिनियन होते हैं, पर मैं मेरा ओपिनियन बोलूँ तो एक ही चीज़ होती है। आज मैं घर पे बेरोजगार बैठा हूँ, आज मुझे सरकार इतना पैसा दे रही है, जो अन्य देशों में होता है और माना भी जाता है, पर मेरा ये मानना है आज मुझे पैसे दे रही है तो मैं कुछ काम करने का सोचूंगा ही नहीं, मेरे अंदर क्या टैलेंट है वो निकालना देखूंगा ही नहीं। जबकि गुजरात में आज से 20 साल पहले जो बेरोजगारी थी वो आज घट के 2% हो गई है। तो वो इसी का है कि हम बेरोजगारी हटाने में मानते हैं, बेरोजगार को बैठ के खिलाने में नहीं, तभी तो इंसान काबिल बन पाएगा। हाँ, गुजराती वैसे भी कहाँ सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है। हाँ बोलिए मैम। वो इधर आ जाइए ना, थोड़ा सा लाइट अच्छी है, आप भी अच्छी लगेंगी, मैं भी अच्छा लगूंगा। हाँ, वो अभी रोजगार की बात कर रहे थे ना, तो उसका मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगी कि जो अप्रेंटिस का मैं बोल रही थी ना, वो अप्रेंटिस में 1 ईयर की जो आपको रोजगारी मिलती है, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर आप क्या करोगे, अब उसके वो क्वेश्चन मार्क है। वो बीजेपी सरकार ने वो भी दिखाया है कि हमने ये किया है, ठीक है। अप्रेंटिस योजना अच्छी है क्योंकि उसको जो विद्यार्थी लोग हैं उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर क्वेश्चन मार्क, कोई नहीं है। वैसे काम में किससे बहन से थोड़ा डिटेल में और जानना चाहूंगा कि अप्रेंटिस विस्तार में है कि आप थोड़ा बताइएगा। जानता नहीं उसके बारे हाँ, बीजेपी वाला ना मुझे सब पता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अप्रेंटिस में क्या क्या पता है। अप्रेंटिस योजना ऐसी है कि आप 1 ईयर या 2 ईयर का जो कोर्स होता है ना, डिप्लोमेटिक कोर्स, ITI। कौन सा विस्तार में कोर्स कौन सा? मैंने ITI किया है, मैंने खुद भी अप्रेंटिस किया हुआ है। ITI किया हुआ है कोपा से, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ITI से 1 ईयर का कोर्स होता है पूरा, बराबर, ठीक है। उसको आप पास आउट करते हो, पास आउट करने के बाद आपको एक अप्रेंटिस करना होता है, मतलब ऐसे 1 ईयर आपको एक्सपीरियंस मिलता है जॉब का, इंटर्नशिप टाइप का, मतलब इंटर्नशिप टाइप का, ठीक है। उसमें पैसे भी मिलते हैं कि फ्री? पैसे मिलते हैं, स्टाइपेंड, मतलब बढ़िया भाई। हाँ, कितने पैसे मिलते हैं, मतलब कि आप क्या हो, आ जा कर सकते हो, अपना ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल जाता है उसका उतना, ठीक है। आप 1 ईयर का कंप्लीट करते हो, ठीक है। उसके बाद तो जॉब्स तो बहुत सारी हैं और कहीं भी नहीं मिलती नहीं, इसीलिए तो बोल रही हूँ। वो इंजीनियरिंग में जॉब ही नहीं है। इंजीनियरिंग की नहीं बोली मैं, कोपा की बोल रही हूँ, कंप्यूटर IT बोल रहे थे ना, IT सेक्टर बोल रहे थे। कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ITI, ठीक है, वो होता है ITI। उसके वो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि बीजेपी वालों ने वो आंकड़ा बता रहे हैं ना कि वो क्या है, जॉब इतनी दिलाई है, तो उसका आंकड़ा बोल रही हूँ। वो अप्रेंटिस का भी आंकड़ा उसमें ऐड कर लिया है, उसके अंदर उसको भी ऐड कर लिया है, ठीक है। वन अप्रेंटिस को ही सिर्फ भर्ती दी है, नहीं कि लॉन्ग टर्म की विचारना कर रहे हैं वो लोग, सिर्फ अप्रेंटिस 1 ईयर के लिए। कह रहे हैं कि थोड़ा आंकड़ों में झोल झाल है। हाँ, वही बोल रही है। आप ऐसा कह रही है। अच्छा, जैसे वुमेन सेफ्टी पे बात करें तो गुजरात कैसा वुमेन सेफ्टी के लिए अच्छा है, गुजरात तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी वो कांस्टेबल की, लेडी कांस्टेबल वो वगैरह है, वो हाँ जॉब उनकी भी निकली थी, वो तो सब ठीक है। सब ठीक है। आपका क्या शुभ नाम है? कृतिका ब्रह्मभट्ट। कृतिका थोड़ा सा आगे आइए। जैसे मैम का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तरीके की चीज़ें, आपको क्या लगता है मौजूदा गवर्नमेंट सही रही, बेकार रही, और शिक्षा को लेकर आपका क्या मानना है?
मौजूदा गवर्नमेंट एकदम सही रही है। ऐसे हम वुमेन सेफ्टी के लिए बात करें तो दिल्ली सरकार से हम अभी गुजरात सरकार को कंपेयर करें तो मोस्ट ऑफ कोई भी इंसान को पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि वुमेन सेफ्टी के लिए जो गुजरात सरकार ने किया है, अभी आधी रात को भी 2 बजे भी लड़की ऐसे घूमने निकलेगी गुजरात में तो वो अकेली घूम पाएगी। जैसे दिल्ली में अभी देखेंगे तो दोपहर के बाद अकेली लड़की कहाँ भी नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पे गुजरात सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए। उन पे मतलब वो महिलाओं को देवी की तरह पूछते हैं, जैसे मोदी जी अपनी माँ को देवी मतलब पूछते हैं और माँ को कल्चरल है और यहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और उसी वजह से हम ज़्यादा अभी पढ़ पाते हैं। अभी देखा है कि पढ़ेगी बेटी तभी बढ़ेगी आगे बेटी, तो ये सब गुजरात सरकार की वजह से ही है। मतलब कह रहे हैं कि जो महिलाओं को शिक्षा का जो मामला है उसमें भी गुजरात आगे। हाँ, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को आगे रखा है तभी ये आगे आ पाई है और ये एकदम बिंदास घूमती है। ऐसा नहीं है दिल्ली सरकार की तरह कि हाँ अभी बाहर जाना है तो किसी को साथ में लेके जाना होगा या फैमिली के अकेले नहीं जा सकते। यहाँ पे आधी रात को भी नाइट ड्यूटी भी गर्ल्स करती है। नहीं, हम रात को घूम रहे थे, हम तो ये भी देखा कि 2-2:30 बजे आराम से लड़की अकेले स्कूटी पे घूम रही है, अकेले घूम रही है। कैसे हो जाता है? ये सब गुजरात सरकार के नियम वगैरह से ही होता है और ऐसे नहीं कि सेफ्टी के लिए भी। अभी जो गर्भावस्था वाली महिला होती है उनके लिए भी, जैसे हम दर्दी के लिए 108 रखी है वैसे हमारे लिए भी खिलखिलाट वाली एक योजना की हुई है। वैसे अभी 181 नंबर वाला एक नियम आया है, वो हम गर्ल्स के लिए ही है। ऐसे हम बाहर निकलते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और तुरंत पुलिस आ जाती है। सुनी है कि अगर आप कहीं भटक जाते हैं, कुछ होता है तो कोई नंबर निकाला गया कि वो आएंगे आपको लेकर आपके घर तक छोड़ के जाएंगे। मुझे अभी याद नहीं है इनको। ऐसा था, वो जो 31 की पार्टी होती है ना, तभी एक दिन ही चल रहा था, क्योंकि इस बारे में मैं अकेली थी इसमें अहमदाबाद में, अभी नहीं आई थी मैं, इसीलिए मैंने वो पुलिस ट्राई भी किया था, पुलिस वालों को भी पूछा था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका क्या कहना है? जैसे वुमेन सेफ्टी महिलाओं का मुद्दा चल रहा है, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है, आपका क्या मानना है? अच्छा है, वुमेन सेफ्टी के लिए भी अच्छा, भी पढ़ाई अच्छा है ऐसा देखना जाए तो, क्योंकि अभी तक कुछ अभी फेस किया नहीं इसलिए पता नहीं ज़्यादा। फेस किया नहीं। मेरा तो एक ही है उस पर कि गुजरात में वुमेन सेफ्टी देखे तो बहुत अच्छी है। मतलब गुजरात के बाहर के देखे और गुजरात में देखे तो महिलाएं रात को भी घूम सकती है बिना किसी हिचकिचाहट के। तो गुजरात में वुमेन सेफ्टी तो बहुत सही है। और ये जैसे बोल रहे हैं अप्रेंटिस, वो ये है कि गुजरात सरकार इनको इंटर्नशिप 1 साल की दे रही है और उसमें सैलरी भी दे रही है। तो इतना तो गुजरात सरकार अपने हिसाब से कर रही है कि 1 साल की सैलरी भी दे रही है। हम जैसे फिजियो में पढ़ाई करते हैं तो उसमें इंटर्नशिप होती है बट सैलरी नहीं होती, भी नहीं मिलता इंटर्नशिप में पैसा। तो इनको सैलरी भी मिलती है और उनमें भी प्रॉब्लम है। तो इनसे ज़्यादा तो गुजरात सरकार क्या ही कर सकती है। नहीं, इंटर्न में तो नहीं। इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए, इस साइड आ जाइए। यहाँ लाइट अच्छी है, मैं बार बार कह रहा हूँ लाइट अच्छी है, आप भी अच्छी दिखेंगे। नहीं है अप्रेंटिस से, और ये जो इंटर्नशिप बोल रहे हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रही हूँ आंकड़ों में झोलझाल है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। कह रहे हैं उसको रोजगार में शामिल किया, मगर योजना तो अच्छी है। योजना अच्छी है, उसके बारे में क्या बुरा बोली ही नहीं हो, अच्छी है योजना। तो योजना अच्छी है, योजना अच्छी है। और अच्छा, जैसे चॉइस पूछे, जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा दिक्कतें हैं, अगर आपसे चॉइस पूछे तो इस समय चॉइस गुजरात में बन कौन रहा है? कांग्रेस बन रही है कि आम आदमी पार्टी बन रही है? भाजपा तो है ही। आपको कौन लगता है कौन टक्कर दे रहा है? अभी तो सोचेंगे वोट क्या बोलते टक्कर देता हुआ कौन? जैसे आसपास बातचीत करें तो टक्कर देता हुआ कौन नजर आता है? टक्कर में तो अभी कोई पता नहीं, बोल नहीं सकते। केजरीवाल है अभी तो टक्कर में। भाजपा को कोई टक्कर नहीं दे सकता। भाजपा को टक्कर नहीं दे सकता। अच्छा, क्यों? मतलब ऐसा है, गुजरात जब हम आए, गुजरात ऐसा हो चुका है कि एक ही बार जब से भाजपा आई है तब से जाती नहीं है। 27 साल आज भाजपा को हो गए, बोरियत नहीं होती आपको? बोरियत नहीं होती, वही तो है कि भाजपा जो प्रोग्रेस कर रहा है अभी तक, पहले देखे और अभी देखे, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं कि भाजपा मुझे देखे पर्सनली तो मुझे भाजपा बहुत पसंद है। जी, हमारी जो अभी सरकार है उसकी यही फैसिलिटीज़ जो उन्होंने प्रोवाइड की है, इसकी वजह से हम इतना अच्छा पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा ये क्लीननेस और वगैरह क्लासेस भी आप देख सकते हो। टीचिंग फील्ड में भी ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर्स आके पढ़ा के जाएंगे, उनके पास क्वालिटी होगी वो तो ही वो आएंगे और हमें प्रॉपर पढ़ा के जाएंगे। वो हमारे पढ़ाने से भी, और दूसरी आप चीज़ें देखेंगे तो ये फैसिलिटीज़ जो रोड की इन्होंने बोली है, वो रहने
रहने की फैसिलिटीज़ बोलिए, गवर्नमेंट में भी अच्छी है और प्राइवेट में भी अच्छी है। अब थोड़ा बहुत एडजस्ट तो हमें करना पड़ेगा। हम ऐसे खूबियाँ अरे ठंडा पानी नहीं मिलता, वाटर कूलर नहीं मिलता। Purified वाला चीज़। हम इंसान हैं, हमें जितना भी देंगे वो हमें कम ही पड़ेगा। क्या मेरा था, लालच का कोई अंत नहीं। हाँ, इसलिए हाँ जो भी है हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा।